Morning students, today we are discussing worksheet number 2 of science for class 7th. Today we are discussing the topic measurement of time. Previously we have discussed about motion. The topic was motion and time. Okay, now read the passage. Ravi was very eager to go to his school after a long time. He was frequently looking at the wall clock. यानी रवि अपने स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा eager है और वो बार बार क्या देख रहा है, वॉल क्लॉक को देख रहा है. आओ चलो इसी के क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं. यहाँ राइट साइड में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक. देन आंसर इज रवि ऑब्जर्विंग टाइम इन द वॉल क्लॉक. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम. तो रवि मे यूज wrist watch or table clock. Okay, now read these lines. Many natural events repeat themselves after a definite interval of time. For example, a day, a month and a year all are the fixed intervals of time. हम जानते हैं कि एक दिन, एक मंथ या एक ईयर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आता है. ठीक है, जैसे एक दिन है, एक सुबह होगी, फिर एक सनराइज़, फिर नेक्स्ट सनराइज़, फिर नेक्स्ट सनराइज़ आफ्टर 24 आवर्स. ठीक है, अब इन्हीं ये जो टू लाइन्स हैं, इन्हीं टू लाइन से रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे. देखो दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट डे, 1 day. सेकेंड क्वेश्चन इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. न्यू मून मीन्स अमावस्या. ठीक है, वन न्यू मून टू नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 month, अप्रॉक्सीमेटली 1 month. And the third question is the time taken by the earth to complete one revolution of the sun, 1 year. Look at the pictures. यहाँ देखो आप, they were wall clock, table clock and digital clock. इन टाइम को मेज़र करने के लिए डिफरेंट आपको क्लॉक्स गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है. और आपको क्या देखना है, क्लॉक्स मेक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन. अब जो आपको यहाँ पढ़ना है वो क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे दिया हुआ है अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अगर मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं स्विंग्स में हम क्या होते हैं, स्विंग्स भी क्या है, एक टाइप का सिंपल पेंडुलम जैसा है जहाँ पर रिपीट करता है मोशन खुद को. जैसे यहाँ देखो, आप यहाँ देख लो और अच्छे से एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा. जो क्लॉक्स के पेंडुलम होते हैं, ये देखो नॉर्मली वॉल क्लॉक के जो पेंडुलम होते हैं उसी को बनाएंगे. ये नीचे जो बॉल सा है उसको हम क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं. अब देखो ये स्ट्रिंग से ये लगा हुआ है. अब जब इसमें मोशन होता है तो ये क्या होगा, ये मान लो ए से ओ से बी और बी से ओ और फिर ए. यानी कि क्या कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ए से बी और बी से ए, इस तरीके से मोशन हो रहा है इसमें. तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं. अब देखो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल भी गिवन है पीरियोडिक मोशन का. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और मोशन ऑफ स्विंग. These all are examples of periodic motion. Okay. अब आपके जो यहाँ दिया हुआ है वो आप देखोगे तो टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो का मतलब है टू एंड फ्रो, इस तरीके के जो मोशन होते हैं सिंपल पेंडुलम के. ये क्या है एग्जाम्पल किसके, पीरियोडिक मोशन के या ऑसिलेटरी मोशन के. अब यहाँ और देखो आपके दिए हुए द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए. अब इसको देखने के लिए आप फिर से देखोगे यहाँ पेंडुलम को. यहाँ कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय वन ऑसिलेशन. वन ऑसिलेशन का मतलब है कि बॉब अगर ए से एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि एक मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक वो डिस्प्लेस हो सकता है वो क्या है, बी है, और बी से फिर ए, यानी कि पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाने में ए से बी और बी से ए तक आएगा तो एक कंप्लीट सर्कल सा बन जाएगा. और इसी को हम कहते हैं क्या, वन ऑसिलेशन. समझ गए.
टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का बेसिक यूनिट जो है वो है सेकेंड, और हम लार्जर यूनिट्स की बात करें तो वो मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है। ओके, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। आओ सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे, यहाँ है वर्कशीट में दिया हुआ है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द टू बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम। यानी टू बेनिफिट्स, आपको कोई दो बेनिफिट लिखना है, या आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है यू कैन डू मोर वर्क एज यू डन यू वर्क इन लेस टाइम। और क्या हो सकता है कि ड्यू टू मोर फ्री टाइम यू हैव यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इट लोअर्स योर स्ट्रेस। ओके, आप इसमें से कोई भी दो बेनिफिट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट तुम्हारी खत्म होती है।